वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास और 12th क्लास यानी कि 12वीं क्लास और 10वीं क्लास से रिलेटेड यानी कि दोनों से संबंध रखने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश। तो उस प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रकाश है क्या चीज, कहां से आया, कैसे आया, क्या घटना है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रकाश है इसका जो रिलेटिव शब्द है, जो जैसे हम अंग्रेजी शब्द बोलते हैं इसका लाइट है। तो लाइट ऑन करते ही क्या मिलता है आपको, प्रकाश मिलता है। ये हम हमारे घर पे देखते हैं अक्सर, लेकिन हमें ये पढ़ रहे हैं कि प्रकाश क्या है। तो आप सब जानते हो ये एक एनर्जी है, प्रकाश एक ऊर्जा है। अगर आपके पास ऊर्जा है तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप देखोगे कैसे। आपके पास इतनी ही एनर्जी नहीं है कि आप लाइट ऑन कर सको, तो आप प्रकाश कैसे देखोगे। तो इसलिए प्रकाश ये एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या ये एक प्रकार की ऊर्जा है? तो ये ऊर्जा क्या काम करती है? ये हमें कोई भी वस्तु को दर्श यानी कि दर्शन करवाती है। इस प्रकाश के द्वारा ही हम उस वस्तु को देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश की डेफिनेशन लिखेंगे सर्वप्रथम। तो ये जो प्रकाश है ये क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से, यह क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश की डेफिनेशन आपने पता की, तो ये डेफिनेशन क्या है, ऊर्जा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। तो प्रकाश कहां से उत्पन्न होता है? ऊर्जा से उत्पन्न होता है। अब इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो प्रकाश है वो किससे संबंध रखता है, यानी प्रकाश का संबंध किससे है। तो आप देखेंगे कि सर्वप्रथम प्रकाश में जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि जैसे हम इनकी चर्चा कर रहे हैं प्रकाश के स्रोत क्या क्या है। तो प्रकाश के जो स्रोत है उनमें पहला ही स्रोत आता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो हमारे दैनिक जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है, वो क्या है, सूर्य है। तो सर्वप्रथम हम इसके स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके जो स्रोत है यानी कि प्रकाश के जो स्रोत है, सर्वप्रथम जो पहला स्रोत है वो है सूर्य। दूसरा है इसका जो यानी कि जो ये सूर्य जो स्रोत है, ये कैसा स्रोत है, ये प्राकृतिक स्रोत है, ये नेचुरल है, ये आपने नहीं बनाया है, ठीक है, आप लोगों ने नहीं बना के रखा है सूर्य वहां पर, ये पहले से ही था। तो इसलिए ये क्या हो गया, प्राकृतिक स्रोत। आज जैसे चंद्रमा है, ये जैसे तारे हैं, ये सारे प्राकृतिक स्रोत। अब सेकंड बात ये आती है कि जैसे आपने एक नाम सुना होगा, जुगनू। जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो जुगनू क्या देता है, रोशनी देता है, रोशनी यानी प्रकाश देता है। तो ये भी प्रकाश का स्रोत है, लेकिन ये कैसा स्रोत है, ये जैविक स्रोत। और तीसरा जो स्रोत है वो है आपका, जैसे मान लो कि आपने देखे होंगे बल्ब, ट्यूबलाइट है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, जैसे टेलीविजन है, जैसे टीवी है और मोबाइल फोन है, इनमें जो लाइट आती है, जो फ्लैक्स वाली जो लाइट आती है, वो सारे किसने बनाए होंगे, मानव ने बनाए। तो मानव किसमें आता है, कृत्रिम। कृत्रिम यानी निर्माण किया हुआ। तो कृत्रिम स्रोत यानी कि स्रोत कितने प्रकार के, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, जैविक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। तो प्रकाश के मुख्यतः 3 स्रोत हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे प्रकाश की घटनाओं के बारे में कि प्रकाश की घटना क्या क्या है। तो प्रकाश की जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी, आपको इसकी घटनाओं के बारे में बता रहे हैं कि घटना क्या है।
यानी कि इसकी घटनाएं क्या है। देखो आप फिलहाल क्लास में बैठे हो, लेकिन आप फिलहाल ऐसे सोच लो कि आप कहीं घूम रहे हो, तो घूमते समय आपने एक बात नोट की जिससे प्रकाश आ रहा है। जैसे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आता है, लेकिन जब सूर्य से प्रकाश तो आता है, लेकिन आपने सुबह उठते समय एक बात नोट की कि सूर्य का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। सूर्य का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। वो लाल किस कारण दिखाई देता है? वो प्रकाश की घटना है। अब आपने देखा कि बारिश के मौसम में इंद्रधनुष का दिखाई देना, वो भी किसकी घटना है? प्रकाश की घटना है। और आपने ये देखा है कि आपने जैसे मान लो कि आप लोग देखते हो कि जो सूर्य है जो लाल दिखाई देता है सुबह उदय होने पर और अस्त होने पर, तो सूर्य का भी लाल दिखाई देना हो, और आकाश है वो नीला दिखाई देता है। ये भी किसकी घटना है? ये भी प्रकाश की घटना है। और स्टूडेंट्स हमने ये देखा है कि जैसे मान लो कि आप कोई जैसे सिनेमा घर में गए, तो सिनेमा घर में रंगीन चित्र दिखाई देते हैं, रंगीन अलग अलग रंग के चित्र दिखाई देते हैं, तो वो भी किसके कारण है? वो भी प्रकाश की घटना है। आप जानते हो कि पानी के समुद्र का रंग है वो, जैसे मान लो कि जैसे समुद्र है उसका रंग नीला दिखाई देता है, वो भी किसकी घटना है? प्रकाश की घटना है। तो प्रकाश की घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रकाश की जो घटनाएं हैं वो सबसे पहली जो घटना है वो सूर्य का उदय व अस्त, यानी कि सूर्य का उदय व अस्त होने पर लाल रंग का दिखाई देता, ये हमने देखा है। अब देखो इंद्रधनुष है, तो इंद्रधनुष है वो भी आपको कैसा दिखाई देता है? 7 रंगों में दिखाई देता है। तीसरी बात ये है कि हम लोग जैसे आकाश है, आकाश नीला दिखाई दे रहा है। ये सारी घटनाएं किसकी हैं? प्रकाश की घटनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रकाश की घटनाओं के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रकाश की और भी घटनाएं। जैसे आपको एक घटना बता रहा हूं, वो बहुत ही अजीब है, जो आपने देखी हुई होगी कहीं। जब हम सड़क पे चलते हैं और हमारे पास बाइक है और सामने वाले के पास भी बाइक है, दोनों बाइकों की लाइट ऑन है। जब दोनों की लाइट ऑन है, दोनों नजदीक आती हैं, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अंधेरा हो जाता है। तो प्रकाश से मिलता है ना, तो भी अंधेरा होता है। तो इसलिए ये भी घटना प्रकाश की है, जिसको हम व्यतिकरण घटना में लेते हैं। तो जो व्यतिकरण जैसे रंगीन पानी का दिखाई देना, जैसे आपने देखा है कि काफी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें प्रकाश किनारों की तरफ मुड़ जाता है, रोशनदान से प्रकाश आता है। तो ये सारी घटनाएं प्रकाश की घटनाएं हैं। तो प्रकाश की घटनाएं बहुत ज्यादा है जो हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी, और जब हम पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। जब हम इनको पढ़ने लगेंगे तो ऐसे मत सोचना कि ये जो किताबों यानी कि किताबों में दे रखा है ये आपने बाहर देखा है, और वही चीज आपकी किताबों में लिखी हुई। आपने सूर्य को देखा है, अच्छी तरह देखते हो, रोज देखते हो, तो उसके बारे में आप पढ़ रहे हो, तो क्या दिक्कत है इसमें? तो अब देखो नेक्स्ट इसमें जब हमने इसके प्रकाश के बारे में पढ़े, इसके स्रोत पढ़े, अब बात ये आती है कि इसके बाद में जो अपना एक दृश्य प्रकाश होता है, यानी कि दृश्य दिखा दे भगवान, तो ऐसे बोलते हैं ना, दृश्य यानी दर्शन हो जाए, प्रकाश दृश्य यानी कि हमें जिस प्रकाश यानी जो प्रकाश हमें दिखाई देता है वो दृश्य प्रकाश है। अब ये दृश्य प्रकाश है क्या चीज कि यानी कि जिसमें यानी कि इसकी जो एरिया है, जो रेंज है वो निश्चित करती है, यानी कि 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वेवलेंथ है, यानी कि तरंग है। यानी कि जो तरंग दैर्घ्य वो कितना है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, या हम ऐसे कह सकते हैं 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। और स्टूडेंट हम यहाँ पर 4000 भी लिख सकते हैं क्राइटेरिया।
तो इसको हम 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम में डिनोट कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कई स्टूडेंट कहते हैं सर 7800 दे रखा है, 3800 दे रखा है, लेकिन इसका क्राइटेरिया 4000 हो जाता है। तो इसलिए हम ये ध्यान रखेंगे 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, और 3800 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, यानी कि ये 380 नैनोमीटर है और ये 780 है। तो इस तरीके से हम इसकी लिख सकते हैं। ये क्या है, इसका तरंगदैर्घ्य, यानी कि वह प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अब वो दृश्य प्रकाश के कितने भाग हैं, वो है 7 भाग। वो कौन कौन से हैं वो आपको हम बताएंगे। जो दृश्य भाग है, देखो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, बे आहनी पीनाला। तो देखो VIB बेनी है पीना, यानी कि इसको इस तरीके से याद रख सकते हो आप। तो बे से बैंगनी कलर होता है, आसमानी कलर होता है, नीला कलर होता है, और है से हरा हो जाता है, पी से पीला, ना से नारंगी, और लाल से लाल रंग। तो हम इनको याद कर सकते हैं। ये 7 रंग है जो किस प्रकाश में आते हैं, दृश्य प्रकाश में। सबसे पहले दृश्य प्रकाश के बारे में न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था दृश्य प्रकाश के बारे में? न्यूटन ने। न्यूटन ने दृश्य प्रकाश की खोज की थी और उन्होंने बताया कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और वो 7 रंग ये हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये दृश्य प्रकाश। अब इसका तरंगदैर्घ्य यानी दृश्य प्रकाश होता क्या है, यानी कि वह प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, और कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, तो वह वस्तु यानी कि वह प्रकाश क्या कहलाता है? दृश्य प्रकाश। अगर मान लो इससे कम लेंथ की कोई चीज हो तो आपको दिखाई नहीं दे रही है, धुंधली दिखाई दे रही है, तो वो दृश्य प्रकाश में नहीं आती। अब हम इसके बाद में दृश्य प्रकाश हमने पढ़ लिया। हमने सबसे पहले देखो प्रकाश के 3 स्रोत हमने पढ़े हैं, दृश्य प्रकाश हमने पढ़ लिया है। प्रकाश की चाल क्या है स्टूडेंट्स? तो आपको ये जो टॉपिक है प्रकाश की चाल, इसमें देखेंगे कि हम जो प्रकाश की चाल क्या है। प्रकाश की चाल, तो देखो प्रकाश की चाल भी इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और ये हमेशा प्रकाश की चाल केवल एक ही सबद पे निर्भर करती है, वो है अपवर्तनांक। यानी कि अपवर्तनांक क्या है कि किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल का निर्धारण करता है, यानी प्रकाश की चाल को गति देता है, प्रकाश की चाल को दूसरे माध्यम में भेजता है, वही क्या है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे चाल। तो ये जो प्रकाश की जो चाल है, यानी कि प्रकाश की चाल क्या है, तो यानी कि मैंने अभी बताया आपको अपवर्तनांक के बारे में, तो अपवर्तनांक से रिलेटिव है ये प्रकाश की चाल। तो ये जो माध्यम है, इनमें एक माध्यम आता है निर्वात। निर्वात है जैसे जल है, जैसे आपने देखा होगा कांच, डायमंड। तो इनमें जो प्रकाश की जो चाल है वो क्या है? सबसे पहले हमें ये तो मालूम है इसका जो अपवर्तनांक है, वो अपवर्तनांक क्या है। जैसे इसका अपवर्तनांक है 1, और जल का अपवर्तनांक होता है 1.3, और कांच का अपवर्तनांक 1.5, और हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4। तो ये इसका अपवर्तनांक है। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं प्रकाश की चाल क्या है, यानी कि कोई भी, यानी कि किसी भी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो इसलिए हमें माध्यम की आवश्यकता है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि कोई भी
आपको यदि प्रकाश की चाल ज्ञात करनी हो किसी भी माध्यम से, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यानी कि जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो याद करना है। अगर नहीं भी याद होता है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है अक्सर। लेकिन इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग याद कर सकते हो। वो क्या है कि जैसे C और ये क्या है म्यू, और यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, चाल। ये जो चाल है ये प्रकाश की चाल है, और ये जो माध्यम है ये अपवर्तनांक है। तो ये जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक आपको मालूम है तो आप किसी भी माध्यम में चाल ज्ञात कर सकते हो। अगर माध्यम में चाल आपको जैसे मालूम है निर्वात माध्यम की चाल, आने आपको मालूम है प्रकाश का जो वेग है वो है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और अपवर्तनांक में जो वैल्यू है वो निर्वात माध्यम में 1 है। तो निर्वात के लिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, निर्वात के लिए 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार यहां से अगर हम जल का अपवर्तनांक, जल में चाल ज्ञात करें, आपको मालूम है इसमें अगर आप इससे डिवाइड करें तो लगभग इसका जो भाग है वो लगभग 2 पर चला, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि आपको कांच में इसकी चाल ज्ञात करनी है तो यहां पर 1.5, ये इससे कैंसिल 2 आएगा, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम आगे बढ़ते हैं और हमने हीरे के लिए निकाल लिया, डायमंड के लिए निकाल लिया, तो डायमंड का 2.42 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है, प्रकाश की चाल है, वो क्या होगी, तो वो चाल क्या है, वो ये है कि आप इसमें डिवाइड करोगे तो लगभग इसका जो भाग है वो इक्वल जाएगा 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने परिभाषा याद कर ली और इसमें जब क्वेश्चन आते हैं तब आप लोग सोचते हो कहां से आ गए। तो क्वेश्चन ये था, आपका क्वेश्चन बढ़ता है कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में, यानी कि कांच में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हीरे के लिए कितनी है, 1.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें हुई, निर्वात में। तो आप सभी को मालूम है सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात माध्यम। और सबसे कम किसकी होती है, हीरे। और आपको ये भी बता दें, अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है, किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उसकी प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो आप देख सकते हो बी जो व्युत्क्रमानुपाती किसके है, अपवर्तनांक। तो हम कह सकते हैं जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसका वेग कम है, और जिसका वेग ज्यादा है उसका अपवर्तनांक कम। तो ये एक दूसरे से रिलेटिव है, ये है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल स्टूडेंट्स कितनी है निर्वात में, जो आप लोग याद कर सकते हो आसानी से। एक वैल्यू आपको याद करनी है, 3 गुणा 10⁸ और उसका अपवर्तनांक। अगर आपको अपवर्तनांक मालूम है तो आप कोई भी चाल याद कर सकते हो। ये अपना 10 से रिलेटिव में है, ये 10वीं तक का जो आप लोग अब तक जो पढ़ा वो 10वीं लेवल का। अब हम इससे आगे जो पढ़ रहे हैं वो +2 से रिलेटिव है, और उसमें पहला ही टॉपिक है प्रकाश की। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकाश की सबक है। तो प्रकाश की ऑप्टिक्स क्या पढ़ेंगे, हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे आज। देखिए हम जो ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स अब पढ़ रहे हैं हम +2 के बाद। तो +2 में जो टॉपिक चलता है अपना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रकाश +1, तो
विज्ञान में तो है ये प्रकाश। तो आप इसकी जब डेफिनेशन बनाओगे तो ये फिजिक्स की ब्रांच है, ये फिजिक्स का पार्ट है। और ये किससे संबंधित है? ये क्लासिकल फिजिक्स से। तो प्रकाश की किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है, या प्रकाश की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश की कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वह प्रकाश से होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही प्रकाश की कहलाती है। और यह किसकी शाखा है? ये क्लासिकल फिजिक्स की है। अब देखो, ऑप्टिक्स है, इसके दो भाग आते हैं, यानी कि इसके दो ब्रांच हैं, यानी कि इसके दो पार्ट, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स क्या है और वेव ऑप्टिक्स क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। तो देखो, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। अब लोग ये पढ़ेंगे सबसे पहले कि किरण प्रकाश की क्या, यानी कि जब कोई प्रकाश है वो कण के माध्यम से एक ही रेखा का अनुसरण करता है, एक रेखा के अनुदिश, यानी प्रकाश कण के रूप में रेखा के अनुदिश अगर गति करे तो वो क्या कहलाता है? किरण प्रकाश। यानी कि जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं कि प्रकाश की वह शाखा, प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एक रेखा के अनुदिश, एक रेखा का अनुसरण करते हुए गति करता है, तो उस शाखा को हम किरण प्रकाश की कहते हैं। यदि प्रकाश कण के रूप में ही गति कर रहा है लेकिन आवर्त गति कर रहा है, कैसी गति कर रहा है? आवर्त गति। अगर आवर्त गति करता है प्रकाश तो उसे हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, तरंग प्रकाश की कहते हैं। यानी कि वेव ऑप्टिक्स किसे कहोगे आप? यानी कि प्रकाश है वो आवर्त गति कर रहा है, प्रकाश के कण कैसे गति कर रहे हैं? आवर्त गति कर रहे हैं। तो जो आवर्त गति करेंगे तो आवर्त गति जो कहलाती है वो कहलाती है तरंग। तो आवेश यानी कि ये जो कण है, ये कण इस तरीके से गति कर रहे हैं, तो ये इस तरीके की जो कण गति करेंगे, आवर्त गति करेंगे, और ये जो देखो सरल रेखा में गति कर। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, उसका जो एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल है। रोशनदान से प्रकाश कैसे आता है? ऐसे ही तो आता है, कणों के रूप में आता है। तो ये कणों के रूप में जो प्रकाश आ रहा है, रोशनदान से प्रकाश आना, ये किसकी घटना है? रे ऑप्टिक्स की घटना है। इंद्रधनुष का दिखाई देना भी किसकी घटना है? रे ऑप्टिक्स की घटना है। सूर्य का लाल दिखाई देना भी किसकी घटना है? रे ऑप्टिक्स की घटना है। और भी काफी जो घटनाएं हैं वो जो किरण प्रकाश की है। जैसे आपने एक देखा होगा कि किसी भी सिक्के का पानी में ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, जो अपर्तनांक से निर्भर है, वो भी किस पे आधारित है? रे ऑप्टिक्स। आप जानते हो हीरे का चमकना, वो भी रे ऑप्टिक्स पे निर्भर करता है। और आप ये भी जानते हो कि कोई भी वस्तु है जो हमें चमकदार दिखाई देती है, या रंगीन रंग जिसका रंग दिखाई देता है, या चमकदार दिखाई देती है, या टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, वो सारी किस में पढ़ हो गया? रे ऑप्टिक्स में। लेकिन ये जो वेव ऑप्टिक्स है, इसमें ये जो प्रकाश है ये किस प्रकार की गति करेगा? आवर्त गति करेगा। और आवर्त गति करेगा तो उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो जैसे आपको ये कहां से पढ़ने के लिए मिलेगा? आप यानी जैसे व्यतिकरण का प्रभाव है, तो व्यतिकरण का प्रभाव है वो कैसे होता है? उसमें तरंग गति होती है, विवर्तन है उसमें तरंग गति होती है, ध्रुवण में तरंग गति होती है। यानी प्रकाश को दो भागों में तरंग के रूप में बांटा जा सकता है। तो ये अपनी है रे ऑप्टिक्स, ये क्या है? वेव ऑप्टिक्स, जो आपकी समझ में आ गया होगा। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है, यानी जो परपेंडिकुलर होते हैं दोनों ही। तो इसलिए ध्यान रखें कि हम सबसे पहले ऑप्टिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर रे ऑप्टिक्स की, फिर वेव ऑप्टिक्स। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के बाद। तो रे ऑप्टिक्स हमने समझ लिया, एग्जाम्पल समझ लिया। तो इस तरीके से हम
आगे पढ़ेंगे।